किसान भाइयों नमस्कार। राम राम। किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन आज के समय की बहुत ही ज्यादा गंभीर चुनौतियों में से एक है, काफी जटिल भी है। ये न केवल पर्यावरणीय संकट ही नहीं है बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक इसके प्रभाव भी बहुत व्यापक हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन जैसे कि असामान्य वर्षा जो है सही समय पे नहीं होती, कई बार जो है कम होती है, ज्यादा होती है, और सूखा बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। तापमान में भी जो है वृद्धि होते जा रही है या फिर कभी अचानक कमी हो जाती है। ऐसे जो दशाएं हैं ये किसानों के लिए नए और गंभीर संकट उत्पन्न कर दिए हैं। किसानों के पास कृषि उत्पादन के लिए प्राचीन ज्ञान और परंपरागत तरीके होते हैं। जलवायु परिवर्तन के तीव्र और अप्रत्याशित जो प्रभाव हैं, इन तरीकों से निपटने के लिए कुछ तरीके हमारे पास हैं, हमारे किसान भाइयों के पास प्राचीन ज्ञान और परंपरागत तरीके, लेकिन कुछ और भी जो है परिवर्तन जो होते जा रहे हैं उसके लिए, इन आपदाओं से बचने के लिए जो है हमको कुछ और नवीन तरीके अपनाने पड़ेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक हानि वैश्विक रूप से बढ़ रही है। ये कोई स्थानीय चुनौती नहीं है बल्कि ये वैश्विक रूप से बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र इन आपदाओं के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बनता जा रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी कि UNISDR की जो रिपोर्ट है ये वर्ष 2018 में आई थी। इसके अनुसार वर्ष 1998 से 2017 तक आपदा प्रभावित देशों में लगभग 2,908 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। कुल हानि में 77% जो नुकसान है वो जलवायु संबंधित आपदाओं के कारण ही हुआ है। और अभी के वर्षों में अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कृषि क्षेत्र के लिए बहुत प्रतिकूल हैं। हमारे देश में भी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण वार्षिक जो हानि है वो भी लगभग 9 से 10 अरब डॉलर के आसपास थी। रुपए में अगर बात की जाए तो ये लगभग 850 अरब रुपए के आसपास का आंकड़ा बैठता है। तो काफी ज्यादा है वार्षिक रूप से अगर हानि उसको देखा जाए तो। फिर जलवायु परिवर्तन का सबसे जो ज्यादा असर पड़ता है वो फसल उत्पादन पर पड़ता है। पारंपरिक मौसम चक्रों के विपरीत जब वर्षा और तापमान में अत्यधिक अनिश्चितता हो जाती है या असमानताएं देखने को जो मिलती हैं तो फिर इससे हमारे जो फसल उत्पादन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अचानक होने वाली बेमौसम बारिश और लंबी सूखा अवधि ये भी इसके लिए भी जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन, और फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये फसल पैदावार में भारी कमी आती है और फसलें नष्ट होती है। तो किसानों को जो है इससे सीधा सीधा आर्थिक नुकसान होता है। और ऐसे में किसान न केवल अपना जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, जो फसल के लिए वो उन्होंने निवेश किया होता है तो वो खो देते हैं, बल्कि उनकी वार्षिक आय भी कम होते जाती है। और ये वित्तीय अस्थिरता उन्हें नए लोन यानी ऋण लेने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे उन पर हमारे जो किसान भाई हैं उन पर आर्थिक बोझ और भी बढ़ जाता है। सिंचाई और संसाधनों की जो लागत है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम जब बदलता है, ऐसी परिवर्तन दशाएं जब होती है तो जल संसाधन की उपलब्धता में भी कमी आ जाती है। सूखे की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और किसान भाइयों को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। बिजली की आवश्यकता है वो भी बढ़ जाती है और साथ ही पानी जो है उसका जो वाटर लेवल है वो भी काफी नीचे चला जाता है। तो इन सब से जो अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है और किसान भाइयों की उत्पादन लागत को भी बढ़ा देती है। इसके लिए उन्हें भारी कर्ज भी लेना पड़ता है और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ साथ कृषि लाभ में भी कमी आती है। जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें किसानों को अक्सर लोन यानी कि ऋण लेना पड़ता है और फसल की जो विफलता है उसकी बढ़ती उत्पादन लागत के कारण किसान बैंक और गैर संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण लेते हैं। जब किसान फसल से अपेक्षित आमदनी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे कर्ज का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार ये स्थिति किसान भाइयों के लिए गंभीर कदम उठाने की ओर भी ले जाती है। ये न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर समस्या है। पूरे देश के लिए एक समस्या बनते जा रही
रही है। तो ऐसी जो दशाएं हैं उनसे निपटने के लिए जो है कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। इन्हीं सब विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। किसान जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट सकते हैं, जैसे कि फसल चक्र, मिश्रित खेती, सूखा प्रतिरोधी फसल को अपनाया जाना। किसानों द्वारा समय समय पर फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। एक ही फसल लगाने के बजाय जो है उसमें चक्रीकरण किया जाना, बदल बदल कर फसल लगाना, और फसलों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में मदद मिलती है। जैसे कि अगर उदाहरण की बात की जाए तो दक्षिण भारत में अब कई किसान धान के साथ मछली पालन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में विविधता आ रही है और वित्तीय स्थिरता बढ़ रही है। सूखा प्रतिरोधी फसल जैसे कि बाजरा और ज्वार की खेती भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अहम योगदान दे रही है, जैसा कि मोटे अनाज से लाभ मिल सकता है, ऐसा कई बार देखा गया है। और साथ ही इसी संबंध में नीतियां भी बन रही है। अब ऐसी नीतियों के बारे में बात करते हैं जो प्रभावी सिंचाई तकनीकों का प्रयोग जिससे किया जा सकता है। किसान भाइयों को सस्ती और प्रभावी सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जो प्रणाली होती है। ये तकनीकें जलवायु अनुकूल हैं और समय की बचत भी करती है। इससे सिंचाई की लागत को तो कम किया ही जा सकता है, साथ ही साथ किसानों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा जो वर्षा जल संग्रहण है, वर्षा जल संचयन है, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ऐसी पारंपरिक तकनीकों का पुनरुत्थान किया जाना चाहिए। ये भी जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। गुजरात और राजस्थान के कई क्षेत्रों में किसानों ने वर्षा जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब और कुओं का पुनर्निर्माण किया है। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई उदाहरण मिले हैं और जिससे उनकी सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हो गई है। समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन की अगर बात की जाए तो किसानों को समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन की पहल में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। ये पहल स्थानीय संसाधनों के सामूहिक उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपलब्ध उत्पादन लागत कम होने के साथ साथ वित्तीय लाभ भी बढ़ता है। महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने समूह बनाकर जल प्रबंधन किया और सिंचाई के संसाधनों का सामूहिक प्रबंधन शुरू किया। इससे न केवल जल की उपलब्धता बढ़ी और बल्कि उत्पादन लागत में भी जो कमी आई है, इससे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में भी बात कर ली जाए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को नाम मात्र के प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज मिलता है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है। ये योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी आर्थिक स्थिति किसी भी तरह के फसल नुकसान को सहन करने की अनुमति नहीं देती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक और योजना है जिसका उद्देश्य सिंचाई योजनाओं का विस्तार करना और जल संसाधन का कुशल प्रबंधन करना है। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती और प्रभावी सिंचाई तकनीकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे उनकी उत्पादन लागत में तो कमी आती ही है। इसके अलावा इस योजना के तहत जल संचयन और संरक्षण के प्रयासों को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको कहा जाता है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य जिससे बना रहता है, उसमें कार्ड में जो है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को ये जानकारी मिलती है कि उनकी मिट्टी के लिए कौन से उर्वरक और फसलें सबसे उपयुक्त हैं। इससे किसानों की उर्वरक लागत कम होती है और फसलों की पैदावार भी बढ़ती है, जिससे उनकी आय में सुधार होता है। ये योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जहां मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम हो रही है। और एक जो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। ई नाम इसका जो उद्देश्य है किसानों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां वे अपनी फसलें सीधे खरीदारों को बेच सकते हैं, जिससे बिचौलियों की जो भूमिका है वो कम हो जाती है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है, जिससे वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। और ये योजना विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए बेहद लाभदायक है, जो पारंपरिक बाजारों में अपनी उपज बेचने में
कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो फिर किसान भाइयों, ऐसे ही जलवायु से अनुकूल जो कृषि पद्धतियां हैं उनका उपयोग करके हम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, तो उससे निपटने के जो उपाय हैं उनको अपनाकर हम काफी हद तक अपनी जो फसलें हैं उसको बचा सकते हैं, उसकी जो उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ तैयार रह के हम आपस में जो आपदा है उससे निपट सकते हैं। किसानवाड़ी कार्यक्रम ऐसे ही सुनते रहिए, ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे जोहत जो जन बैगे अखियाँ होंगे भारी। जोहत जो जन बैगे अखियाँ होंगे भारी। कौन सौ तोला बिल माई धद के डाहा के आगी। कौन सौ तोला बिल माई धद के डाहा के क्यों बिंधारन के दुपट्टी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे हो क्यों बिंधारन के दुपट्टी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे तीयज यही उठ उठ यारो ले तो अब क्या ही तब क्या ही उठ उठ यारो ले तो तोर प्रीत की कीमत ना मात मात रही जा तो तोर प्रीत की कीमत ना मात मात रही जा तो मोर भाग बटा गया थी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे दियज मोर भाग बटा गया थी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे दियज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे दियज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रती हरे दियज
मन मोर होंगे अधीर। रोवत रोवत आंसू सुखागे मन मोर होंगे अधीर। मैं आके अथा सगरी माँ उफनत मोर शरीर। मैं आके अथा सगरी माँ उफनत मोर शरीर। झपागे कौन चुड़लिन मटिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे से अच कहूँ। झपागे कौन चुड़लिन मटिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे से अच कहूँ। अज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रति हरे से अज कहूँ। अज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला के रति हरे से अज कहूँ। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि कृषि की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है। किसान भाइयों को अपने उत्पादों का अपेक्षाकृत जो मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। उत्पादन लागत बढ़ने का मुख्य कारण है कृषि कार्यों की लागत बढ़ना। ये बात तो सभी किसान भाई जानते ही हैं कि किसी भी फसल के उत्पादन में जो कुल लागत आती है उस लागत में 3/4 लागत कृषि कार्यों की होती है, जबकि 1/4 लागत अन्य आमद जैसे खाद, बीज, अन्य रसायनों आदि की होती है। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सभी कृषि कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु उन्नत और सुधरे हुए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो। कृषि कार्यों की लागत कम करने हेतु ऐसे अनेकों कृषि यंत्रों का विकास हुआ है और वे बाजार में उपलब्ध भी हैं। कृषि के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग होता है, जैसे भूमि तैयार करने से लेकर कटाई, गहाई, सफाई एवं अनाज संसाधन तक सभी कार्यों के लिए उन्नत यंत्र उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर चलित रोटावेटर के बारे में। बीज बुआई हेतु खेत तैयार करने वाला ये यंत्र ट्रैक्टर चलित बखर के मुकाबले काफी अच्छा यंत्र है। इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाकर चलाया जाता है। इसकी मिट्टी काटने वाली ब्लेडों की गैंग ट्रैक्टर की पीटीओ से घूमती है, जो मिट्टी को काटकर बारीक और भुरभुरी बनाती है, जिससे खेत एक बार में ही तैयार हो जाता है, जबकि बखर से कार्य करने पर उसे कम से कम 3 बार चलाना होता है। किसान भाइयों, रोटावेटर वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में कार्य करेगा, परंतु काली मिट्टी में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप प्रथम बार गर्मियों में गहरा बखर चलाकर छोड़ दें। बारिश होने के बाद जब खेत तैयार किया जाता है तब 2 बार बखर न चलाकर केवल 1 बार ही रोटावेटर चलाएंगे तो खेत बखर के मुकाबले बेहतर तैयार होगा ही, साथ ही 1 बार की लागत भी बचेगी। किसान भाइयों, आमतौर पर सभी प्रकार की बीजों की बुआई के लिए ट्रैक्टर चलित एक सीड्रिल का ही उपयोग किया जाता है, जबकि वास्तव में ये सीड्रिल केवल गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन आदि जैसी फसलों के लिए तो उपयोगी है, परंतु इससे अरहर, मूंगफली, सरसों, मक्का आदि फसलों की बुआई नहीं हो सकती। फिर भी लोग अरहर, सरसों, मक्का की बुआई इस सीड्रिल से करते हैं। इससे होता ये है कि बीज बहुत अधिक मात्रा में गिरता है, जिससे फसल बहुत घनी हो जाती है। इसलिए फसल की सघनता कम करने हेतु किसान भाइयों, आप मजदूर लगाकर फसल की छटाई करते हैं। ऐसा करने से 2 तरह के नुकसान होते हैं। पहला तो अधिक बीज गिरने से बीज की लागत अधिक हो जाती है तथा बाद में छटाई करने से मजदूरी की लागत बढ़ जाती है। इससे तो अच्छा है कि आप फसलों को बोने के लिए इंक्लाइन प्लेट प्लांटर का उपयोग करें। इस प्लांटर से अरहर, मक्का, सरसों, मूंगफली आदि के बीज बिल्कुल उचित मात्रा में गिरते हैं तथा पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी निर्धारित रहती है। ना तो बीज का नुकसान होता है और ना ही मजदूरी का। इस तरह फसल की उत्पादन लागत में भी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, अन्य फसलों जैसे धान, आलू, गन्ना, सब्जी आदि की बुआई और रोपाई के लिए भी उन्नत प्रकार की मशीनें और कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। धान की रोपाई करने के लिए कई तरह के राइस ट्रांसप्लांटर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बेहतर है स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर। इस मशीन से लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ फसल में धान बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है, जिसकी कार्य लागत लगभग 1000 रुपए प्रति एकड़ आएगी, जबकि हाथों से
धान की रोपाई करने में 1 एकड़ में लगभग 25 से 40 मजदूरों की आवश्यकता होती है। यदि आप बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं तो आप ये ट्रांसप्लांटर खरीद कर अपना कार्य कर सकते हैं, अन्यथा मशीन किराए पर लेकर रोपाई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, आलू की बुआई के लिए ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक आलू बुआई यंत्र उपलब्ध है, जिन्हें ट्रैक्टर के पीछे लगाकर चलाया जाता है। इस यंत्र से 1 घंटे में 1 एकड़ में आलू की बुआई होती है, जिसमें कि मेड़े बनाना भी शामिल है। ऑटोमेटिक मशीन में केवल चालक की आवश्यकता होती है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में 2 या 3 व्यक्ति अलग से लगाने होते हैं। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हमरे तन मन माँ बस जा तू, हमरे तन मन माँ बस जा तू। सावरिया गिरधारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम काहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। गोकुल ढूंढन मथुरा ढूंढन, गोकुल ढूंढन गोकुल ढूंढन, मथुरा ढूंढन ढूंढन तीरथ सारी। सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हमका तोहरई भरोसा भारी, हमका तोहरई भरोसा भारी। दर्शन दई दे श्याम मुरारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। तोहरे बिना को जग मन अपना, तोहरे बिना हाँ तोहरे बिना को जग मन अपना। झूठै जग मां झूठै सपना, झूठै जग का झूठै सपना। झूठै जग का झूठा सपना। देखन तीरथ सारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। गोकुल ढूंढन मथुरा ढूंढन, गोकुल ढूंढन मथुरा ढूंढन। ढूंढन दुनिया सारी, सुना मन मोहन मुरारी।
हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। सुना मन मोहन मुरारी। सुना मन मोहन मुरारी। जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।